हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि नवरात्र का माह आने वाला है, चैत्र नवरात्र शुरू होने वाला है। तो चलिए इसके बारे में जानकारी देते हैं। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखिए, नवरात्रि का जो पावन पर्व माँ दुर्गा को समर्पित है। इस साल माँ दुर्गा का नाव से आवागमन हो रहा। माँ दुर्गा के कई अवतारों की विधि विधान से नवरात्रि में पूजा की जाती है। इस साल जो चैत्र नवरात्रि में खास बात यह है कि माँ दुर्गा को समर्पित त्योहार नवरात्रि पंचक के रूप में शुरू हो रहा है। हिंदू धर्म में हर नवरात्रि का अपना अलग अलग महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना और व्रत रखते हैं, उन पर माँ की कृपा होती है और वो सभी सुख को प्राप्त करते हैं और कष्टों से दूर रहते हैं। इस साल की जो नवरात्रि की शुरुआत हो रही है वो पंचंग में हो रही है, यानी कि 5 दिन का जो होता है विधान इसमें होता पंचक होता है। तो इसमें हो रही, तो इसको थोड़ा सा शुभ भी माना गया है। 21 मार्च से शुरू होगा और 22 मार्च से नवरात्रि का त्यौहार आपका शुरू होगा। ठीक है, तो नवरात्रि का जो पहला जो दिन पड़ेगा प्रतिपदा, वो 22 मार्च दिन बुधवार, जिसमें शैलपुत्री की पूजा होगी। दूसरा जो है नवरात्रि का जो द्वितीया है वो 23 मार्च गुरुवार देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा भक्तगण करेंगे। नवरात्रि का जो तीसरा दिन होता है वो 24 मार्च शुक्रवार देवी चंद्रघंटा की पूजा अर्चना के लिए है। नवरात्रि का जो चौथा चतुर्थी तिथि होती है वो 25 मार्च दिन शनिवार देवी कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाएगी। नवरात्रि का जो पंचम दिन होता है 26 मार्च 2023 दिन रविवार स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाएगी। नवरात्रि का छठा दिन जिसे षष्ठी कहते हैं 27 मार्च 2023 दिन सोमवार देवी कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाएगी। नवरात्रि का 7वां दिन सप्तमी 28 मार्च 2023 दिन मंगलवार को काल रात्रि माँ की पूजा अर्चना की जाएगी। नवरात्रि का 8वां दिन अष्टमी 29 मार्च 2023 दिन बुधवार देवी महागौरी की पूजा अर्चना की जाएगी। नवरात्रि दिवस नवमी 30 मार्च 2023 देवी सिद्धदात्री की पूजा की जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है, इन तिथियों का बताने का मतलब ये है कि कोई भी तिथि क्षय नहीं हुई है। भक्त को 9 दिन का पूरा टाइम माँ दे रही है। माँ को चाहिए तो आप इसमें प्रसन्न करके अपनी जो भी मनोकामनाएं हैं माँ के सामने रखिए। माँ अपने भक्तों की जरूर सुनती है। तो इस नवरात्र में आप लोग को पूजा अर्चना अच्छे से करना है। माँ की भक्ति में 9 दिन तक लीन हो जाना है। सांसारिक मोह माया से अपने आप को इन 9 दिनों तक आप लोग को दूर रखना है। माँ के चरणों में आपको अपना जीवन 9 दिन के लिए समर्पित करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए माँ भी आपका आने वाला साल पूरा सुख समृद्धि के साथ भर देती है, क्योंकि माँ अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। चैत्र नवरात्रि के दिन माँ 9 दिनों तक लोग उपवास करते हैं और देवी दुर्गा के कई रूपों की अर्चना जो है भक्तगण करते हैं। अब जान लेते हैं कि घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, जो घट स्थापना है 22 मार्च 2023 को सुबह 6:23 से 7:32 के अंदर आप घट स्थापना कर सकते हैं। इसमें घट स्थापना करना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि देखिए शुभ मुहूर्त में अगर आप घट स्थापना करते हैं, माँ का आह्वान करते हैं, माँ को बुलाते हैं 9 दिन के लिए अपने घर में, तो शुभ इस तिथि में ही आपको घट की स्थापना करना है। जो भक्तगण 9 दिन तक माँ का पूजा अर्चना करते हैं उन्हें ये देखना चाहिए कि कब तिथियां मिल रही, किस उसमें उनको घट स्थापना करना है। और एक बात हम आप लोग को बता दें कि इस बार जो माँ दुर्गा है नाव पर आ रही है। अब माँ दुर्गा के इस रूप को काफी शुभ माना जाता है। जब माँ नाव पे आती है तो उसको बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो माँ का जो शुभ संकेतों को लेके अपने भक्तों के घर में वो प्रवेश करेगी। तो इसलिए माँ की पूजा आराधना में आप लोग को कोई कमी नहीं रखना है। माँ की अच्छे से पूजा करनी है और उनकी पूजा करने से भक्त की सभी इच्छाओं को माँ पूरा करती है, किसी भी भक्त को निराश नहीं करती। इस बात को आपको ध्यान रखना है। माँ के
पूजा में आपको अपने आप को लीन कर देना, इस तरह माँ की पूजा करना है। घट स्थापना में आप अगर करते हैं तो आप अगर मिट्टी का घड़ा लेते हैं तो ये अति शुभ होता है, क्योंकि मिट्टी जो होती है वो शीतलता की प्रतीक होती है। हम लोग का जो शरीर है पंच तत्वों से बना है, इसलिए मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का दीपक होना पूजा पाठ में बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप पीतल का भी कलश रख सकते हैं, फूल का भी कलश रख सकते हैं, लेकिन अगर हो सके तो मिट्टी के ही कलश की आप लोग को स्थापना करना चाहिए। कलश स्थापना आप लोग को करना चाहिए, ज्वारे लगाना चाहिए। जिनके घर में ज्वारे लगते हैं उनको ज्वारे भी इसी दिन, इसी जब आप कलश स्थापना करते हैं उसी समय आपको ज्वारे भी बोने रहते हैं। ज्वारे का कलर आपके आने वाले समय का संकेत बताता है कि आपका आने वाला टाइम कैसा रहेगा। माँ की पूजा में लाल रंग का ज़्यादा उपयोग होता है। जिस तरह 9 दिन का माँ का 9 रूपों की हम लोग पूजा करते हैं, तो 9 रूपों के हिसाब से 9 कलर होते हैं, 9 भोग होते हैं। इस बात का आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई भी इंसान है और उसका हर इंसान का पसंद अलग होता है। अगर हम उसकी पसंद की चीज़ें उसको माँ को अर्पित करते हैं तो माँ मेरी प्रसन्न होती है। इस दिन आपको अपने घर को साफ सुथरा कर लेना है, अच्छे से सफाई करना है। एक बात हम आपको बता दें, भले आपके घर में मंदिर कहीं भी बना हो, बना रहने दीजिए, लेकिन कहते हैं ना माँ का चौकी, अगर जो भक्त माँ की चौकी लगाता है माँ बहुत प्रसन्न होती है। आपको माँ को चौकी जरूर देना है। लकड़ी का पाटा रख के उस पर लाल वस्त्र डाल के माँ को आसन दीजिए, माँ को स्थापित कीजिए। माँ का पूरा श्रृंगार पहले ही दिन आपको कर देना है, क्योंकि जब आप स्थापना कर लेंगे, घट स्थापना कर लेंगे, तब आपको मूर्ति को नहीं छूना है। अगर आप फोटो की ही पूजा करते हैं तो और 9 दिन का आप अनुष्ठान अपने घर में रखते हैं तो आपको फोटो भी नहीं छूना है, क्योंकि अगर छूना है, अगर मूर्ति चाहे फोटो को आप हिलाते हैं तो माँ वहाँ से तुरंत चली जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि पहले ही दिन आपके माँ का पूरा श्रृंगार आपको कर देना है। अगर आप माँ का श्रृंगार करती हैं तो आपको पूरा श्रृंगार, आपको जिस दिन कलश स्थापना करेंगे उसी दिन माँ का पूरा श्रृंगार आपको कर देना है। फिर कलश स्थापना करना है। कलश स्थापना का भी ध्यान रखिएगा, आपकी पूजा पाठ में कलश हिलना नहीं चाहिए। कभी कभार लोगों से ना भूल चूक से कलश हिल जाता है पूजा, तो आप ऐसे जगह अपने कलश को रखिए कि जब आप दीपक जलाइए, धूप दीप करिए, चाहे भोग लगाइए, तो आपका कलश आपके हाथों से ना हिले। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और 9 दिन तक आपको दुनियादारी, चुगली, इन सब से आपको दूर रखना है, भक्ति में लीन रहना है। ऐसा नहीं कि आप माँ को स्थापित कर दिए, घर में आपके कलह कुफुत सब कुछ हो रहा था, ऐसे में माँ नहीं आपके घर में रहेगी। इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपके घर में छोटी बच्चियाँ हों तो उन पे हाथ नहीं उठाना है, उनको मारना नहीं है, किसी भी का और अपमान करना नहीं, क्योंकि नवरात्र में माँ किस रूप में आएगी आपको भी नहीं पता है, हमको भी नहीं पता है। हो सकता है किसी बालक के रूप में वो मेरे पास आ जाए, मेरी परीक्षा ले रही हो और हमको पता ही न चल रहा हो। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप कलश स्थापना अपने करती हैं तो बहुत अच्छा है, अगर आप पंडित जी को बुला के करती हैं तो भी अच्छा है। सप्तशती का पाठ आप लोग को जरूर करना है। जो भक्त घर मान लीजिए शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, पूजा नहीं कर सकते, व्रत का अनुष्ठान नहीं कर सकते, तो आप माँ को क्या करना है, एक गुड़हल का फूल, 2 लौंग लेना है, 1 इलायची लेना है, माँ के चरणों में आप समर्पित कर दीजिए और कपूर से उनकी आरती कर लीजिए। यकीन मानिए आपको व्रत का पूरा फल आपको मिल जाएगा, क्योंकि माँ की आपने पूजा कर ली, माँ की पसंद की चीज़ें माँ के चरणों में आपने अर्पित कर दिया। माँ जानती है कि कौन सा बच्चा मेरा समर्थ है शारीरिक रूप से व्रत करने में, कौन सा बच्चा मेरा असमर्थ है। माँ से कोई चीज़ छिपी नहीं है, इसीलिए जितनी आपकी शक्ति है उतनी ही आप भक्ति करिए। बहुत लोग तो बहुत ही नियम से ही नवरात्र का व्रत करते हैं, जमीन पे सोते हैं, सात्विक भोजन करते हैं और जमीन पे ही अपना आसन लगाते हैं, किसी बिस्तर पे नहीं बैठते हैं, सोफे पे नहीं बैठते। तो जितना नियम आपसे हो सके उतना ही नियम आप करिएगा। लेकिन अगर आप अखंड दीप जलाती हैं, ध्यान रखिए अपने घर में अगर नवरात्र में अखंड दीप जलाती हैं तो आपको घर छोड़ के कहीं नहीं जाना है। आपके घर में कोई न कोई जरूर रहना चाहिए, क्योंकि अखंड दीप का जलना और बाहर नहीं जाना चाहिए। चाहे आपके घर में बच्चा ही हो, मान लीजिए इमरजेंसी में आपको कहीं जाना ही पड़ जाए तो माँ को छोड़ के आपको नहीं जाना है, क्योंकि आप माँ का बुलाई हैं, माँ को यहाँ पर अपने घर में बुलाई हैं। अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाती है
तो या तो आप मिट्टी का कोई वो बने, गैया बने, कुछ भी रखिए, द्वारपाल बना के आप रख दीजिए और माँ से बोली कि माँ मैं जा रही हूँ, तुरंत आ जाऊंगी। ठीक है, इस तरह आपको करना, क्योंकि देखिए नियम के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती, तो नियम का तो आपको ध्यान रखना ही होगा। माँ को हर दिन आपको लौंग इलायची जरूर चढ़ाना है, फूल जरूर चढ़ाना है। अगर आपके घर में फूल नहीं, अगल बगल फूल नहीं मिल पाता है, तो भाव रूपी फूल आपको चढ़ाना है। आप आंख को बंद करेंगी, हाथों को जोड़ेंगी और भाव से अपने अंदर से ऐसा महसूस करेंगी कि माँ को हम फूल अर्पित कर रहे हैं। जो चीज़ें नहीं है वो भाव रूपी आप चढ़ाएंगे। ऐसा करिए, यकीन मानिए कि आपको नवरात्र का पूरा फल मिलेगा। माँ आपको खुश होकर आपको जाएगी। आपकी सभी मनोकामनाएं जो आपने 9 दिन तक माँ के चरणों में अपनी मनोकामनाओं को रखा है, माँ जरूर पूरा करेगी। बस आपकी भावनाएं सही और सच्ची होनी चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि माँ तो अंतर्यामी है, माँ सब जानती है। इसलिए माँ के सामने झूठ छल कपट मत करिएगा। जितनी शक्ति हो उतनी भक्ति आप लोग करिएगा। इस तरह आप लोग को पूजा करना है। लौंग इलायची रोज चढ़ाना है। लौंग इलायची चढ़ाने के बाद उस लौंग इलायची को आप एक डिब्बे में रख दीजिएगा। ठीक है, वो सिद्ध हो जाता है। उस लौंग इलायची वहाँ से हटाना नहीं, वहीं पे कटोरी में रखते जाइए, इकट्ठा करते जाइए। वो चीज़ आपका सिद्ध हो जाता है। सिद्ध हुई चीज़ें बहुत ही कारगर होती हैं। कभी भी लौंग इलायची का दुरुपयोग आप लोग मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। इस तरह नवरात्रि का आप लोग को पूजा करना है, पाठ करना है। और एक बात आप लोग को बता दें, माँ की विदाई डोली पे हो रही, तो माँ शुभ संकेतों से आएगी और शुभ संकेतों से ही जाएगी। तो इस साल का नवरात्र बहुत खास है। जरूर आप लोग व्रत रखिएगा। अगर आप लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो पूजा पाठ करिएगा। व्रत रखना कोई जरूरी नहीं है, जितना सामर्थ्य उतना आप शारीरिक रूप से उतना करिएगा। जो जानकारी मेरे पास थी वो हमने आप लोग को दी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक कर दीजिए। माँ का जयकारा लगा दीजिए। जय माता जी। सभी माँ बहनों की, सभी भाइयों की माता रानी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ। सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। जय माता दी।